नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी अब सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। आज की बड़ी खबर, इराक के आतंकी संगठन ISIS के मुखिया अबू बकर अल बगदादी का वीडियो सामने आया है। इराक के मौसूल शहर के एक मस्जिद में इस वीडियो के बारे में माना जा रहा है कि खुद बगदादी ने ही ये वीडियो बनवाया है। वीडियो में बगदादी मस्जिद में मौजूद लोगों को जुमे की नमाज अदा करवाते हुए दिख रहा है। नमाज पढ़वाने के बाद बगदादी ने वहां मौजूद लोगों के सामने भाषण भी दिया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 4 जुलाई की दोपहर शुक्रवार की जुमे की नमाज के समय का है। बगदादी ने अपने भाषण में कहा कि वो इराक के लोगों का कमांडर है। वो जो कहता है उसे पूरी तरह मानना वहां की जनता का धर्म है। इसके अलावा बगदादी ने यह भी कहा कि वो इराकी लोगों का नेता है। वो सबसे बेहतर नहीं है, लेकिन अगर लोगों को लगता है कि वो लोग सही हैं, तो लोग उसकी बात माने। इस वीडियो में बगदादी को संगमरमर के बने एक लगभग 10 फीट ऊंचे मंच से बोलते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में जुमे की नमाज अदा करने आए लोगों की भीड़ दिखाई गई है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और वयस्क दिख रहे हैं। वीडियो में बगदादी के सुरक्षा कर्मियों को भी दिखाया गया है, जो कि हाथों में बंदूकें लेकर सुरक्षा में तैनात हैं। मस्जिद से निकलते समय काले कपड़ों में सुरक्षा गार्डों से घिरा बगदादी भी दिख रहा है। वीडियो में मस्जिद के अंदर रखी राइफलें और विस्फोटक भी दिख रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ISIS की बढ़ती ताकत से अलकायदा चिंतित है। विशेषज्ञों के मुताबिक अलकायदा का आतंक जब चरम पर था, उस वक्त इस संगठन के पास $200 मिलियन की कमी थी। वहीं ISIS ने मोसुल पर हमला कर $450 मिलियन लूटे। इसके अलावा ISIS ने इराक और सीरिया के कई बड़े तेल क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है। ISIS की अनुमानित कीमत $4 बिलियन मानी जा रही है। ISIS की बढ़ती ताकत पर अमेरिकी थिंक टैंक ने आशंका जताई है कि अलकायदा आने वाले दिनों में 9/11 जैसे हमले को अंजाम दे सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक इसके जरिए अलकायदा दुनिया के सामने ISIS को छोटा दिखाना चाहता है। इराक से भारतीयों का लौटना जारी है। देर रात इराकी एयरबेस से 200 भारतीय दिल्ली पहुंचे। वतन वापसी पर भारतीयों ने जताई खुशी, कहा इराक में बदतर है हालात। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 400 भारतीयों को वापस लाने का काम जारी है। कल तक हो जाएगी उनकी वापसी। इराक से 46 भारतीय नर्सें शनिवार को कोची एयरपोर्ट पहुंची, जहां लोगों ने नर्सों का जोरदार स्वागत किया। नर्सों ने वतन वापसी पर खुशी का इजहार किया और अपनों से मिलकर भावुक हो उठी। आतंकियों के चंगुल से छूटकर घर वापस लौटी नर्सों के परिजनों में भी उनके पहुंचते ही खुशी की लहर दौड़ गई। कोची एयरपोर्ट पर सीएम ओमान चांडी ने नर्सों का खास स्वागत किया और नर्सों की वापसी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इन नर्सों को आतंकी संगठन ISIS ने तिकरित से अगवा किया था। हालांकि भारत सरकार की कोशिश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नर्सों की रिहाई पर खुशी जाहिर की और इसे मोदी सरकार की कामयाबी कहा। वहीं कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी ने नर्सों के वतन वापसी का स्वागत किया। साथ ही कहा कि सरकार अगर समय रहते बाकी फंसे लोगों को बुला लेती तो समझदारी पर सवाल न उठते। इन नर्सों को UAE में रहने वाले भारतीय व्यवसायी ने अपने अस्पतालों। राशिद अल्वी ने नर्सों के वतन वापसी का स्वागत किया। साथ ही कहा कि सरकार अगर समय रहते बाकी फंसे लोगों को बुला लेती तो समझदारी पर सवाल न उठते। इन नर्सों को UAE में रहने वाले भारतीय व्यवसायी ने अपने अस्पतालों में नौकरी की पेशकश की है। कोची में बच्चों ने इराक के युद्ध के विरोध में प्रदर्शन किया और शांति की अपील की। अब खबरें मुरादाबाद में बचे महाभारत की। मुरादाबाद के कांच में शुक्रवार को महापंचायत पर बीजेपी के बवाल के दौरान SSP धर्मवीर सिंह ने ADM विजय पाल को ही पीट दिया। SSP ने भरी भीड़ के बीच ADM साहब को लात, घुसे और थप्पड़ रसीद कर दिए। दरअसल ADM विजय पाल हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के दौरान उन्हें गाड़ी में बिठा रहे थे। SSP धर्मवीर सिंह ने ADM विजय पाल को बीजेपी कार्यकर्ता समझ लिया। इसी गलतफहमी में SSP धर्मवीर सिंह ADM विजय पाल को पीटने लगे। ADM को पिटता देख मौके पर मौजूद दूसरे कर्मचारी सख्ते में आ गए। इस हंगामे के बीच में मौके पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने बीच बचावकर ADM साहब को SSP के चंगुल से छुड़वाया। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने काट में ट्रेनों पर पथराव करने वाले लोगों पर NSA के तहत कार्रवाई की बात कही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुरादाबाद के कांच में हुई घटना की जानकारी मंगाई गई है। मुरादाबाद में महापंचायत के लिए जा रहे बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी से भड़के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों को निशाना बनाया था।
महापंचायत को लेकर शुक्रवार को हुए बवाल के बाद मुरादाबाद में आज हालात काबू में है, लेकिन काठ इलाके में अभी भी तनाव के हालात बने हैं। मुरादाबाद बवाल पर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा कि यूपी सरकार समुदाय विशेष को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। संगीत सोम ने आरोप लगाया कि हिंसा के हालात पैदा कर यूपी सरकार बिजली, पानी और खस्ताहाल कानून व्यवस्था से लोगों का ध्यान भटाना चाहती है। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर अपने फायदे के लिए यूपी में हिंसा फैला रही है। रामगोपाल ने कहा कि सरकार हिंसा फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगी। एसपी महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एसएसपी मुरादाबाद ने काट में एसडीएम और सीडीओ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसएसपी ने कहा कि ठाकुर द्वारा उपचुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने सारा बवाल करवाया है। एसएसपी धर्मवीर सिंह के बयान पर बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई के बजाय मुरादाबाद एसएसपी सीएम प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कहा कि केंद्र सरकार की नजर यूपी में हो रही गतिविधियों पर है। अब खबरें महंगाई की। प्याज की कीमतों में फिर से आग लगी है। दिल्ली एनसीआर में प्याज की कीमत 40 रुपए के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली में मदर डेयरी और सफल के आउटलेट पर प्याज की कीमत 25 रुपए से बढ़कर 29 रुपए प्रति किलो हो गई है। थोक बाजार में प्याज की कीमत बढ़कर 15 से 25 रुपए हो चुकी है। दिल्ली में अधिकतर प्याज की आपूर्ति महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होती है। मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी वाले सिलेंडर पर कम करने का नया आइडिया निकाला है। सरकार की अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों से अपील है कि वो खुद ही सब्सिडी वाले सिलेंडर खरीदना छोड़ दें। तेल कंपनियों ने 100 अफसरों ने किया सस्ते सिलेंडर को सरेंडर, अब मार्केट रेट पर ही वो सिलेंडर लेंगे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता सोमवार को संसद भवन का घेराव करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का कहना है कि वो केंद्र सरकार से बढ़ा रेल किराया वापस लेने की मांग करेंगे। लवली के मुताबिक संसद के बजट सत्र के पहले दिन सुबह 10 बजे कांग्रेसी कार्यकर्ता जंतर मंतर से संसद भवन की ओर मार्च निकालेंगे। सोमवार से शुरू हो रही संसद के बजट सत्र में हंगामे के पूरे आसार हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। विपक्ष महंगाई, रेल किराए और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं मोदी सरकार विपक्ष की मांग को मानते हुए जनहित से जुड़े सभी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक में बजट सत्र के सुचारू संचालन और सदन में बेहतर समन्वय को लेकर सभी दलों के नेताओं के साथ बात की गई। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में सीटों के आवंटन को लेकर भी सभी दलों के नेताओं के बीच बात हुई। सर्वदलीय बैठक में इस बात पर आम सहमति बनी कि एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के पहली कतार में बैठेंगे। वहीं कांग्रेस की पहली कतार में और सीटों की मांग पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पहली कतार में 2 सीटें मिली हुई हैं। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि सरकार उसे और सीटें दे, जिससे उसके बड़े नेताओं को पीछे बैठना न पड़े। अब खबरें फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने बेल्जियम को 1-0 से हराया। मैच का इकलौता गोल 8वें मिनट में अर्जेंटीना के गोंजालो हिगुएन ने दागा। इसी जीत के साथ अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया। 24 साल बाद अर्जेंटीना सेमीफाइनल में खेलेगा। बेहद रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड ने कोस्टारिका को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के लिए पेनल्टी शूटआउट में रॉबिन वान पर्सी, अर्जुन रॉबिन, ट्राइनर डार और डग क्विक ने गोल किया। अब 9 जुलाई को होने वाले सेमीफाइनल में नीदरलैंड का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। कल खेले गए 2 मुकाबलों के बाद क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खत्म हो गए। अब 2 दिन के रेस्ट के बाद 8 जुलाई को पहला सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। अब खबरें क्राइम की। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित मेरठ से अपनी मौसी का इलाज कराने के लिए एम्स आई थी। 15 साल की लड़की के साथ मकान मालिक के बेटे ने रसगुल्ले में नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया। आरोपियों के परिवार ने जान से मारने की धमकी दी। 10 दिनों तक पुलिस वालों ने एफआईआर करने के बजाय पीड़िता पर समझौता का दबाव बनाया। पुलिस ने 10 दिनों के बाद लड़की का मेडिकल करवाया। रेप की पुष्टि के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फरार है। दिल्ली के जगतपुरी में इंडियन फिटनेस सेंटर में जिम इंस्ट्रक्टर पर एक लड़की से रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के घर वाले मामले को झूठा बता रहे हैं। यूपी के शामली के थाना भवन इलाके में एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। शाम के वक्त दफ्तर से लौट रही लड़की के साथ कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर लड़की की पिटाई भी की। मामला दर्ज होने के बाद अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, जिसके विरोध में लोगों ने शामली थाने का घेराव किया।
बिहार के गया में पत्नी के नौकरी करने से गुस्साए पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पति ने पत्नी को नौकरी करने से मना किया था, लेकिन जब पत्नी नहीं मानी तो पति ने जान दे दी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पालतू कुत्तों के लिए हुए झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। दरअसल 2 कुत्ते पार्क में टहल रहे थे, तभी दोनों कुत्तों के मालिक आपस में भिड़ गए। यूपी के कुशीनगर में अपने पति से तंग आकर एक महिला अपनी बेटी के साथ पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रही है। पीड़ित महिला के पति ने दूसरी शादी करने के बाद उसे घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला एसपी से गुहार लगाने पहुंची, एसपी ने इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दिन दहाड़े 2 बजे 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर महिला के साथ लूटपाट की। बदमाशों ने चाकू और बंदूक की नोक पर महिला को बंधक बनाया, फिर 8 तोले सोने के जेवरात और 2 लाख कैश लूटकर फरार हो गए। इंदौर में दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यहाँ 3 बदमाश एक दुकान में घुसकर बंदूक की नोक पर लाखों की रकम लूट गए। दुकानदार लुटेरे के चंगुल से भागने की कोशिश की, लेकिन लुटेरे फिर उसे दुकान के अंदर ले गए। बदमाशों ने एक बैग में सारी रकम रखी, बड़े आराम से तीनों पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। जयपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दोनों लुटेरों के पास से करीब 700 ग्राम सोने के जेवर, एक पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए। उत्तरकाशी के संगम चट्टे इलाके में एक निर्माणाधीन पुल गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुल का स्लैब रखते वक्त नोज स्लिप होने से ये हादसा हुआ, घायलों में एक ही स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार मामला एससी और एसटी शिक्षकों की भर्ती को लेकर है। यूजीसी ने डीयू के आरक्षण कोटे के तहत 4000 एससी/एसटी शिक्षकों की भर्ती करने को कहा है। उधर डीयू ने यूजीसी के इस आदेश को खारिज करते हुए कहा कि डीयू स्वायत्त संस्था है और भारत सरकार का कानून लागू करने को बाध्य नहीं है। दरअसल 1997 में आरक्षण लागू होने के बाद से डीयू ने केंद्र के आरक्षण के नियमों के तहत शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटों पर बहाली नहीं की है, जिससे डीयू में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित करीब 4000 सीटें खाली पड़ी हैं। ऑडियो सीडी ने बढ़ाई जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की मुश्किलें। ऑडियो सीडी में सामने आया है एमएलसी सीट के लिए कुमारस्वामी पर 40 विधायकों के समर्थन के लिए 40 करोड़ रुपए मांगने की बात। कुमारस्वामी को विजय गौड़ा पाटिल के समर्थकों से ये कहते सुना गया कि जेडीएस का प्रत्येक विधायक 1 करोड़ लेगा। बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने इसे लोकतंत्र के लिए त्रासदी कहा, साथ ही ये भी कहा कि इससे पता चलता है कि नेता किस स्तर तक पहुंच गए हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। शंकराचार्य ने साईं बाबा की तुलना निर्मल बाबा से कर दी है। गंगा नदी की सफाई को लेकर 7 जुलाई को दिल्ली में गंगा मंथन होगा। इस मंथन में जल संसाधन मंत्री उमा भारती की मौजूदगी में गोमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी को अविरल निर्मल करने के लिए योजना बनेगी। गंगा मंथन में कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती समेत 3 शंकराचार्य हिस्सा लेंगे। काशी के धर्मगुरु और विशेषज्ञों को मिलाकर कुल 8 लोगों को मंथन में आने का न्योता भेजा गया है। मोदी सरकार ने देश के 7 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए 16,000 करोड़ की योजना को हरी झंडी दे सकती है। इस योजना के तहत देश भर में 852 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत 7,855 करोड़ की लागत से बनने वाला दिल्ली मेरठ हाईवे को भी शामिल किया गया है। साथ ही वाराणसी के पास 2342 करोड़ की लागत से 4 लेन ब्रिज बनाने की भी योजना है। बिहार के वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में लालू यादव ने दिए विधानसभा चुनाव में नीतीश के साथ जाने के संकेत। लालू ने कहा आरजेडी और जेडीयू मिल जाए तो 45% वोटों पर कब्जा होगा, बिहार में बीजेपी साफ हो जाएगी। लालू ने गठजोड़ का खुला संकेत देते हुए कहा हम साथ बैठेंगे और इस तरह के गठबंधन की बात करेंगे। लालू ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में मंडल सामाजिक न्याय के सिद्धांत से जुड़ी पार्टियों को एकजुट होना होगा, इसमें बदलाव की जरूरत है। लालू ने चुनाव में हार के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया, कहा कार्यकर्ताओं ने चुनाव में मन से काम नहीं किया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह गुना में किसानों की समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल करने का ऐलान कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो 7 जुलाई से गुना कलेक्टर के सामने 7 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। दिग्गी का आरोप है कि वो किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के बंगले में 48 एसी लगे हैं। बंगले की साज सज्जा पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का मजाक बताया तो बीजेपी बचाव में उतर आई। इससे पहले शीला दीक्षित के बंगले में 31 एसी लगे होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मनरेगा एक्ट में बदलाव की मांग की। वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री से मनरेगा एक्ट को खत्म कर इसे स्कीम में तब्दील करने की मांग की है। मनरेगा में बदलाव की मांग से तिलमिलाई कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शकील अहमद ने कहा कि मनरेगा जैसी योजना को बंद करना राष्ट्रहित में नहीं होगा। मनरेगा में बदलाव की वसुंधरा राजे की चिट्ठी पर एनजीओ और सोशल एक्टिविस्ट ने भी ऐतराज जताया है। जिसके बाद वसुंधरा ने सफाई देते हुए कहा कि वो मनरेगा के खिलाफ नहीं है, वो चाहती हैं कि मनरेगा स्थानीय जरूरतों के हिसाब से हो। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची मेनका गांधी ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मेनका ने कहा कि अखिलेश सरकार घोटालों की सरकार है, केंद्र से मिलने वाला सारा पैसा यहाँ घोटालों की भेंट चढ़ जाता है। मेनका गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार क्राइसिस सेंटर खोलेगी, 1 साल में मोदी सरकार का असर दिखने लगेगा। यूपी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर टीचरों की भर्ती में गड़बड़ झाले का आरोप लगा है। साल 2011 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की मिलीभगत से लगभग 30,000 इंटर कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इसकी अनुमति न ही चयन बोर्ड ने दी और न ही नियुक्ति के लिए किसी प्रकार की चयन समिति की गठन ही किया गया। यूपी में सबसे ज्यादा बिजली के अवैध कनेक्शन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जिला इटावा में पाए गए। बिजली अधिकारियों की कार्रवाई के दौरान यहां 2 दिन में 51,000 नए कनेक्शन करवाए गए हैं। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान जख्मी भी हो गया। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल बरामद हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में 4 स्कूली छात्र साबरमती नदी में डूब गए। पुलिस के मुताबिक कुल 6 छात्र ट्यूशन छोड़कर नदी पर सैर सपाटे के लिए गए थे, जिसमें से 4 की डूबकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इन 6 में से 1 छात्र नदी में उतरा और डूबने लगा, जिसे बचाने गए बाकी 5 में से 3 छात्र भी डूब गए। यूपी के गोरखपुर में रामगढ़ ताल चौकी के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक एक हिस्ट्री शीटर का भाई है। लखनऊ में तहसीलदार की नीली बत्ती लगी बोलेरो गाड़ी ने एक स्कूटी सवार लड़की को और एक बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने तहसीलदार की गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। इलाहाबाद में एक जिला जज को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की धमकी भरी चिट्ठी मिली है। लश्कर के चिट्ठी में जज को RTX से उड़ाने की धमकी मिली है। लखनऊ के गोमती नगर के पराग डेयरी के लापता GM का अब तक सुराग नहीं मिला है। लखनऊ पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लापता GM की तलाश तेज कर दी है। पराग डेयरी के GM शरद टंडन सोमवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले, लेकिन घर नहीं लौटे। गुजरात में सूरत क्राइम ब्रांच ने मनी ट्रांसफर कंपनी में 25 लाख की लूट को अंजाम देने वाले लुटेरे नेपाली गैंग का भांडाफोड़ कर दिया। गैंग में इंडिया गॉट टैलेंट का प्रतिभागी भीमा जोरा भी शामिल है। भीमा जोरा और उसकी गैंग ने कई आपराधिक मामलों को अंजाम दिया है। बिहार के सीतामढ़ी में मिड डे मील खाने से 54 बच्चे बीमार हो गए। रसोइये का दावा है कि खाने में सांप जैसी कोई चीज थी। बच्चों को प्राइमरी हेल्थ केयर में भर्ती कराया गया। मिड डे मील का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। यूपी के शामली में एल्पाइन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में BBA के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। करीब 300 छात्रों का कहना था कि कॉलेज की तरफ से 21,000 रुपए की स्कॉलरशिप उन्हें नहीं मिली है। राजस्थान के जयपुर में पुलिस और मानव तस्करी विरोधी सेल की टीम ने बाल मजदूरी करते हुए 66 बच्चों को छुड़ाया। इस कार्रवाई में 14 दलालों को हिरासत में लिया गया है। कई सालों से इन बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही थी। यूपी के मिर्जापुर के अनंत गांव में धरती फटने से हड़कंप मच गया। यहाँ एक बगीचे की जमीन में करीब 400 फीट की दरार पड़ गई है। बिहार के नालंदा में बीते 4 दिनों से हो रही भारी बारिश। यूपी के मिर्जापुर के अनंत गांव में धरती फटने से हड़कंप मच गया। यहाँ एक बगीचे की जमीन में करीब 400 फीट की दरार पड़ गई है। बिहार के नालंदा में बीते 4 दिनों से हो रही भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन चुके हैं। कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बारिश के चलते पंचाने नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह साहब का प्रकाशोत्सव शनिवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को रोशनी से सजा दिया गया। अब खबरें बिजनेस की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की राज्यों से अपील है कि तंबाकू उत्पादों पर 50% का वैट लगाएं। LPG और केरोसिन के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये बयान दिया। 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने दावा किया है। CBDT ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल से 10 इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग करने की छूट दी है। टैक्स पेयर्स की परेशानी के चलते CBDT ने एक कदम उठाया। पहले से अधिकतम 4 रिटर्न की फाइलिंग में अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते थे।